Hello, good morning students. Today we will read from page number 62. अब यहाँ से डेरी की स्टेटमेंट शुरू होती है। अब डेरी कहता है कि फॉर एवर। अब जैसे ही कहता है कि उसने वो जो जब आपस में बातें कर रहे थे, सीन कहाँ का है, तो कहता है कि जब श्रीमान लैम बता रहे होते हैं कि किस तरीके से मतलब कैसे कैसे स्थितियां होती हैं, किस किस तरीके से वह गुजरा है, यानी किस किस तरीके से मतलब और फिर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन शायद भय क्या चीज़ होती है, तो वो कोई एक लड़के का उदाहरण देता है। जो लड़का कभी किसी चीज़ से डर के कोई जहरीले कीटाणु या किसी गधे के दुलत्ते या आकाशीय बिजली या किसी तो केले के छिलके से फिसलना इत्यादि, ये ढेर सारे एग्जाम्पल देता है। तो इस तरीके से होगा तो उसको परेशानी हो जाएगी। अब डेरी कहता है कि फॉर एवर, मतलब उसके बाद में कहता है कि कब तक, वो कब तक डरेगा। मिस्टर लैम कहता है कि फॉर अ वाइल, सिर्फ कुछ समय के लिए। डेरी कहता है कि देन व्हाट, फिर क्या होगा। मिस्टर लैम कहता है कि अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। और जब वो कमरे के अंदर बंद था ना, इन जो पहले बताई हैं उन चीज़ों से, तो कहता है कि वहाँ कमरे के अंदर ही कोई पिक्चर, कोई तस्वीर उसके सिर के ऊपर गिर गई, जिससे चोट इतनी गहरी आई कि एंड किल्ड हिम, और उसकी डेथ हो गई। डेरी लाफ्स अ लॉट, और कहता है कि डेरी इस बात के ऊपर काफ़ी हंसता है। मिस्टर लैम्ब कहता है यू सी, आप देखते हैं। डेरी कहता है कि बट यू स्टिल से पिकुलर थिंग्स, आप बड़ी विचित्र सी बातें करते हैं। मिस्टर लैम्ब कहता है कि पिकुलर टू सम, कहता है कि पिकुलर टू सम मतलब कि कोई कुछ के लिए विचित्र है ये। डेरी कहता है कि व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन क्या करते हो। मिस्टर लैम्ब कहता है कि सिट इन द सन, धूप में बैठा रहता हूँ, रीड बुक्स, अखबार पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमने क्या सोचा ये कोई खाली घर है, बट इनसाइड, परंतु अंदर, इट्स फुल, यह भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, किताबें और दूसरी वस्तुओं से यह भरा हुआ है। कहता है कि डेरी ने कहा बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडो, पर खिड़कियों के ऊपर तो पर्दे हैं भी नहीं। मिस्टर लैम्ब कहता है कि आई डू नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, क्योंकि मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ। शटिंग थिंग्स, ये चीज़ें बंद करो, या वस्तुओं को बाहर से बंद करना। और कहता है कि शटिंग थिंग्स इन, और वस्तुओं को अंदर ही बंद करना, ये मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मैं अंधेरा और रोशनी दोनों को पसंद करता हूँ। एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड, और उसके बाद खिड़कियों को खुला रखना पसंद करता हूँ, जिससे हवा की आवाज़ सुन के। डेरी कहता है कि यस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी ऐसा ही पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश हो रही होती है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो मैं इसको छत के ऊपर सुनना बड़ा पसंद करता हूँ। अब उसके बाद कहता है कि मिस्टर लैम की स्टेटमेंट, कहता है कि यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, कहता है कि यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तुम खोए तो नहीं हो क्या कुछ। नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, और कहता है कि उनको समझते हो। डेरी कहता है कि दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स, वो मेरे बारे में बातें करते हैं सीढ़ियों के नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ। व्हाट ऑल ही एवर डू, और कहता है कि वह आगे क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, और कहता है कि इस संसार में वह किस तरीके से रह पाएगा। लुकिंग लाइक दैट, इस प्रकार देखते हुए। कहता है कि विद व्हाट ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे के साथ। कहता है कि दैट्स व्हाट दे से, और वो क्या कहेंगे। मतलब इस तरीके से
वो आपस में जैसे उनकी कन्वर्सेशन चलती है। उसके बाद अगले पैरे से मिस्टर लैम कहता है, लॉर्ड बॉय, हे भगवान लड़के, यू हैव गॉट टू आर्म्स, कहता है कि आपके दो हाथ हैं, टू लेग्स दो टांगे हैं, एंड आइज दो आँखें, एंड ईयर्स और दो कान हैं, यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन, आपकी एक जीभ भी दी है भगवान ने और एक दिमाग भी, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, और कहता है कि तुम शेष जैसा जीवन चाहो वैसा ही बिता सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, बिल्कुल आराम करते हुए, एंड इफ़ यू चोज, और यदि आप इन चुनते हो, एंड सेट योर माइंड टू इट, और इस पर अपना दिमाग लगाते हो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तो तुम सभी से अच्छी तरीके से रह सकते हो। डैरी कहता है कि हाउ, कैसे, सम वे एज आई डू, और कहता है कि किस मतलब सम वे एज आई डू, और मैं तो इसी तरीके से मतलब कि वैसे ही जैसे करता हूँ। डैरी कहता है कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके कोई मित्र हैं? मिस्टर लैम कहता है कि हंड्रेड्स, सैकड़ों। डैरी कहता है कि बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, पर तुम इस घर में अकेले रहते हो, इट्स अ बिग हाउस टू, यह एक बहुत बड़ा घर है। मिस्टर लैम कहता है कि फ्रेंड्स एवरीवेयर पीपल कम इन, लोग मित्र मेरे चारों तरफ हैं, लोग अंदर आते हैं, एवरीबडी नोस मी, प्रत्येक कोई मुझे जानता है, द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट सदा खुला रहता है, दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और कहता है कि सर्दियों में आग के सामने वो बैठ जाते हैं, किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और छोटे बच्चे यहाँ पर सेब और पियर होता है आड़ू, ठीक है, इनके लिए आते हैं, एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी के लिए, आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं शहद की टॉफ़ियाँ बनाता हूँ, एनी बडी कम्स, जो भी यहाँ आता है, सो हैव यू, जैस इसी तरीके से तुम भी यहाँ पर आए हो। डैरी कहता है कि बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, पर मैं तो तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। मिस्टर लैम कहता है कि सर्टेनली यू आर, निश्चित तौर पर तुम मेरे मित्र हो। कहते हैं कि सो फार एज आई एम कंसर्न, और कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरे मित्र नहीं हो, मेरे दोस्त नहीं हो। डैरी कहता है कि यू डू नॉट नो मी, आप मुझे जानते नहीं, यू डू नॉट नो वेयर आई कम फ्रॉम, आप नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, और इवन वॉट माई नेम इज़, और यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं जानते। मिस्टर लैम कहता है कि वाई शुड दैट सिग्निफाई, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, कहता है कि क्या मुझे सब कुछ तुम्हारा विशेष लिखना पड़ेगा, एंड पुट देम इन आ फिलिंग बॉक्स, और उसको किसी डब्बे में डालना पड़ेगा, बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, इससे पहले कि एक मित्र बनो, यानी आपको एक मित्र बनाने से पहले मुझे आपकी सारी विशेष बातें लिखकर किसी डब्बे में डालने पड़ेंगी। डेयर स्पोज नॉट आई, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, नहीं नहीं। मिस्टर लैम कहता है कि यू कुड टेल मी योर नेम, आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं, इफ़ यू चोज, यदि आप चाहें तो, एंड्स नॉट, और नहीं, इफ़ यू डू नॉट, नहीं चाहते रहने दो। डैरी कहता है कि डैरी, उसने बताया मेरा नाम डैरी है, ओनली इट्स डेरेक, कहता है कि केवल यह डेरेक ही है, बट आई हेट दैट, पर मैं इस नाम से घृणा करता हूँ, डैरी डैरी। इफ़ आई एम योर फ्रेंड, यदि मैं आपका मित्र बनता हूँ, यू डू नॉट हैव टू बी माइन, तो कहता है कि तो तुम मुझे वह नाम मत लेना, आई चूज दैट, जो मैं मानता हूँ। मिस्टर लैम कहता है कि सर्टेनली, निश्चित तौर पर। डैरी कहता है कि आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, मैं यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आऊँगा, यू माइट नेवर सी मी अगेन, और न ही तुम मुझे कभी देख सकोगे, एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी अ फ्रेंड, तब मैं एक मित्र नहीं हो पाऊँगा। मिस्टर लैम कहता है कि वाई नॉट, क्यों नहीं आओगे? डैरी कहता है कि हाउ कुड आई, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यू कुड
यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम। कहता है कि यहाँ तक कि आप गली में से लोगों के पास से गुजरते हो और शायद उनका नाम भी बोलते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, पर आप उनको दोबारा कभी नहीं देख पाते हो। इट डज नॉट मीन दे आर योर फ्रेंड। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो आपके दोस्त हैं। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।